क्लास 8 साइंस चैप्टर 6 सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इस चैप्टर का सॉल्यूशन करेंगे इस वीडियो में। डियर स्टूडेंट, चैनल पर मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के वीडियो अवेलेबल है। आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। तो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले समथिंग टू नो का ए पार्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स। डैश एंड डैश आर नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो इसका आंसर होगा कोल एंड पेट्रोलियम। सेकंड है डैश इज ए मेजर रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, तो इसका आंसर होगा वुड। थर्ड है द प्रोसेस इन विच कोल इज स्ट्रांगली हीटेड इन द अब्सेंस ऑफ एयर इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ऐसा प्रोसेस जिसमें कोल को अब एयर की एब्सेंस में उसको हीट किया जाता है, उसको बोलेंगे हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। फोर्थ है इन ऑयल वेल्स डैश इज ऑलवेज फाउंड अबव द लेयर ऑफ पेट्रोलियम, तो जो तेल के जो कुएं होते हैं, जो उसमें नेचुरल गैस होती है, वो हमेशा पेट्रोलियम से ऊपर होती है, क्योंकि जो गैस है वो पेट्रोलियम से हल्की होती है, इसलिए हल्की चीज़ ऊपर होती है और भारी चीज़ नीचे होती है। यानी कि जो पेट्रोलियम के ऊपर क्या मिलेगी, नेचुरल गैस हमें मिलेगी। फिफ्थ है डैश इज ए ब्लैक विस्कस लिक्विड ऑब्टेन बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। जब कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की जाती है तो एक हमें ब्लैक लिक्विड विस्कस लिक्विड मिलता है, उसको बोलते हैं कोल तार। बी है स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ट्रू और फॉल्स हमने बताना है। फॉसिल फ्यूल आर रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। फॉसिल फ्यूल का मतलब जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, ये नॉन रीन्यूएबल होते हैं, ये ख़त्म हो जाते हैं अगर इनका हम यूज़ करते रहेंगे, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। एंथ्रासाइड हैज़ हायर कार्बन कंटेंट देन लिग्नाइट सॉरी। जो एंथ्रासाइड होता है उसका हायर, उसमें ज़्यादा कार्बन होता है लिग्नाइट कोल की तुलना में, तो इसका आंसर होगा ट्रू, क्योंकि एंथ्रासाइड सबसे अच्छा कोल एंथ्रासाइड ही होता है। थर्ड है कोक कैन बी यूज टू मेक फ्यूल गैसेज। कोक का यूज़ फ्यूल गैसेज के लिए किया जाता है, तो इसका आएगा ट्रू। फोर्थ नेचुरल गैस इज फाउंड बिलो द पेट्रोलियम लेयर, फॉल्स, क्योंकि नेचुरल गैस पेट्रोलियम लेयर से ऊपर होती है। फिफ्थ बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इज़ ए मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, इसका आएगा ट्रू। जब हम कोयला जलाते हैं, पेट्रोलियम जलाते हैं या कोई ऐसा फॉसिल फ्यूल जलाते हैं तो उससे क्या होता है, पॉल्यूशन होता है, तो इसका ट्रू आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास टिक द करेक्ट ऑप्शन। हाईएस्ट ग्रेड ऑफ कोल इज नोन एज, जो सबसे अच्छा कोयला होता है, ग्रेड का कोयला होता है, उसको हम एंथ्रासाइड बोलते हैं। सेकंड है कोक एंड कोल तार आर ऑब्टेन फ्रॉम। कोक और कोल तार किससे मिलता है, कोल से हमें मिलता है। थर्ड है इसका डिफरेंट टाइप ऑफ कोल जनरली हैव द, अलग अलग तरह के कोल में क्या होता है, डिफरेंट कंटेंट ऑफ वोलेटाइल मटेरियल एज वेल एज डिफरेंट परसेंटेज ऑफ कार्बन। अलग अलग तरह का जो कोयला होता है, 3-4 तरह का जो कोयला पाया जाता है, उसमें अलग अलग वोलेटाइल मटेरियल होता है और अलग अलग कार्बन कंटेंट होता है, अलग अलग परसेंटेज होती है, किसी में कार्बन ज़्यादा होता है, किसी में कार्बन कम होता है। फोर्थ है ए प्रोडक्ट दैट इज़ नॉट ऑब्टेन थ्रू द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। ऐसा प्रोडक्ट जिसको पेट्रोलियम की रिफाइनिंग से नहीं मिलता, जो वो कौन सा है, देखो डीजल भी मिलता है, कैरोसिन भी मिलता है और पेट्रोल भी मिलता है अगर पेट्रोलियम की रिफाइनिंग की जाए, मगर कोल टार नहीं मिलता, इसने यही पूछा था, इसका आंसर होगा कोल टार। फिफ्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें से कौन सा रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो इसका आंसर होगा टाइडल एनर्जी, क्योंकि कोल, पेट्रोल और डीजल अगर इनका यूज़ करेंगे तो एक ना एक दिन ये ख़त्म हो जाएंगे, मगर जो टाइडल एनर्जी है वो ख़त्म नहीं होगी। अब हमारे पास डी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ, तो डी क्वेश्चन अब हम करेंगे। तो डी पार्ट का फर्स्ट है हमारे पास डिफाइन द टर्म फ्यूल। फ्यूल क्या होता है, द सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूस हीट ऑन बर्निंग इज कॉल्ड फ्यूल। ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस जिसको हम अगर जलाएं तो वो हमें हीट देंगे, तो उसको बोलेंगे फ्यूल। जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, ठीक है, कैरोसिन है, ठीक है, इस ये सभी क्या है, फ्यूल है। वुड है, वुड भी फ्यूल है। सेकंड नेम एनी टू रीन्यूएबल नेचुरल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिसको हम रीन्यूएबल नेचुरल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कोई 2 एग्जाम्पल देने हैं, तो विंड है और सन है। ठीक है, विंड, सन। थर्ड है नेम द टर्म
कार्बनाइजेशन, कार्बनाइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड प्लांट मटेरियल इनटू कॉल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। ऐसा प्रोसेस जिसमें डेड प्लांट, जो प्लांट है, डेड प्लांट है, मटेरियल है जो डेड प्लांट मटेरियल, वो कॉल में चेंज हो जाता है, उसको हम कार्बनाइजेशन बोलेंगे। और ये जो प्रोसेस है ये 1-2 साल या 100-150 साल में नहीं होता, ये हजारों लाखों साल में ये प्रोसेस होता है, जब जो डेड प्लांट मटेरियल है वो कॉल में चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द मेन प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव मेथड ऑफ कोल। डिस्ट्रक्टिव मेथड ऑफ कोल से कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं? कोक, कोल टार और कोल गैस। फिफ्थ है हमारे पास, स्टेट टू यूजेस ईच ऑफ द फॉलोइंग। दो यूजेस बताने हैं, एसफाल्ट के और पैराफिन वैक्स के। एसफाल्ट का क्या यूज है? एसफाल्ट इज यूज फॉर मेकिंग रोड्स एंड कोटिंग द अंडर साइड ऑफ इलेक्ट्रिक पोल्स। इसके दो यूज हो गए, एक तो हो गया मेकिंग रोड्स और दूसरा है कोटिंग द अंडर साइड ऑफ इलेक्ट्रिक पोल्स। पैराफिन वैक्स का क्या यूज है? दो, पैराफिन वैक्स इज यूज्ड एज ग्रीस, इसका ग्रीस के तौर पे यूज किया जाता है, एंड मेकिंग कैंडल्स। और दूसरा आप इसका यूज कर सकते हैं कि पैराफिन वैक्स का यूज हम मोमबत्तियां बनाने के लिए, कैंडल बनाने के लिए कर सकते हैं। सिक्स्थ है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ CNG, LPG एंड PNG। CNG की फुल फॉर्म है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, LPG की फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और PNG की फुल फॉर्म है पाइप्ड नेचुरल गैस। अब हम करेंगे ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, ई पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द प्रोसेस ऑफ कोल फॉर्मेशन। कोयला कैसे बना है इसको हमने बताना है। तो कोल वाज फॉर्म्ड फ्रॉम प्लांट रिमेन्स गॉट बरीड डीप अंडर द अर्थ क्रस्ट। जो कोल कैसे बना है वो प्लांट रिमेन्स से बना है। ठीक है, यानी कि जो भी पेड़ पौधे हैं उनकी लकड़ी से बना है, प्लांट रिमेन से बना है, जो ज़मीन में दब गए थे। ओवर ए लार्ज पीरियड ऑफ टाइम द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ दीज प्लांट रिमेन्स वर चेंज्ड थ्रू जियोलॉजिकल एक्शन दैट लेड टू क्रिएशन ऑफ कोल। अब बहुत लंबे समय तक ये ज़मीन के जब नीचे रहे प्लांट रिमेन्स, तो केमिकल और फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ है इन प्लांट रिमेन्स की वो चेंज हो गई। किसके कारण? जियोलॉजिकल एक्शन के कारण। जियोलॉजिकल एक्शन का मतलब ज़मीन के अंदर जो एक्शन हुए थे, पृथ्वी के अंदर जो एक्शन हुए थे उनके कारण। जैसे कि अंदर अगर अर्थ के अंदर हम जाएं तो टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर के कारण और प्रेशर के कारण। ठीक है, जो इन प्लांट रिमेन्स पे जो टेम्परेचर पड़ा और जो प्रेशर पड़ा उसके कारण ये जो प्लांट रिमेन्स हैं ये कोल में चेंज हो गए। नेक्स्ट है, डिफरेंशिएट बिटवीन द लिग्नाइट एंड बिटुमिनस कोल। लिग्नाइट और बिटुमिनस कोल के बीच में हमने डिफरेंस बताना है। तो एक तरफ आप ऐसे लिख देंगे लिग्नाइट कोल और दूसरी तरफ लिख देंगे हम बिटुमिनस कोल। इट हैज़ कार्बन कंटेंट ऑफ अबाउट 38%। इसमें कार्बन का कंटेंट 38% होता है और बिटुमिनस में 65% होता है। ठीक है, कार्बन। सेकंड है, इट इज़ रिगार्डेड एज द लोएस्ट ग्रेड ऑफ कोल। ये लोएस्ट ग्रेड ऑफ कोल है, यानी कि ये कोयला सबसे, मतलब आप कह सकते हैं सबसे बेकार तरह का कोयला होता है, घटिया कोयला होता है ये। ठीक है, इट इज़ रिगार्डेड एज द मिडल ग्रेड कोल, और ये मिडल ग्रेड कोल है। इट हैज़ बीन यूज्ड मेनली फॉर इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। इसका प्रयोग बिजली बनाने के लिए किया जाता है, और इसका इट इज़ यूज्ड फॉर पावर जनरेशन एंड फॉर मेकिंग अनदर टाइप ऑफ फ्यूल कॉल्ड कोक। और इसका इस्तेमाल पावर जनरेशन के लिए भी होता है और कोक बनाने के लिए भी होता है। ठीक है, और कोक भी एक फ्यूल है। फोर्थ है, इट प्रोड्यूसेस लो हीट एनर्जी। अगर इसको जलाएंगे तो ये लो हीट एनर्जी देगा, कम हीट देगा। इट प्रोड्यूसेस मोर हीट एनर्जी, और ये ज़्यादा देगा। फिफ्थ है, इट हैज़ हाई मॉइस्चर कंटेंट। इसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है। इट हैज़ लो मॉइस्चर कंटेंट, इसमें मॉइस्चर कम होता है। ठीक है, तो ये 5 डिफरेंस हमने लिख दिए। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस अकर इन नेचर। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस हमें कैसे मिलती है नेचर में? पेट्रोलियम इज फाउंड एट मॉडरेट डेप्थ 500 मीटर टू 2000 मीटर बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ इम्परवियस रॉक्स। जो पेट्रोलियम है वो ज़मीन के नीचे आप कहें 500 से 2000 मीटर नीचे होता है,
और दो रॉक्स के बीच में होता है, इम्परवियस रॉक्स के बीच में होता है। इम्परवियस रॉक्स का मतलब ऐसा है कि उसमें और कोई चीज़ अंदर नहीं जा सकती उस रॉक्स में, ठीक है, पानी अंदर नहीं जा सकता या बाहर से कोई चीज़ अंदर उसमें नहीं जा सकती, तेल या पानी, ठीक है। उन दोनों आप ऐसे ऐसे रॉक्स के बीच में वो पेट्रोलियम मिलता है, ठीक है। पेट्रोलियम डिपॉजिट्स आर यूजुअली फाउंड मिक्स्ड विद साल्ट वाटर फ्लोट्स ओवर इट। जो पेट्रोलियम है वो अधिकतर साल्ट वाटर के साथ मिक्स होता है और उसके ऊपर क्या तैर रहा होता है, ठीक है, क्योंकि पेट्रोलियम हल्का होता है और साल्ट वाटर भारी होता है। नेचुरल गैस इज फाउंड अबव पेट्रोलियम, और जो नेचुरल गैस है वो पेट्रोलियम के ऊपर पाई जाती है। इट इज ट्रैप्ड बिटवीन द रॉक कैप एंड द पेट्रोलियम लेयर, और ये रॉक के बीच में, जैसे ऊपर तो ये रॉक होगी, ठीक है, और यहाँ पे गैस होगी और यहाँ पे पेट्रोलियम होगा, इन दोनों के बीच में इट इज ट्रैप्ड बिटवीन टू रॉक्स, बिटवीन द रॉक कैप एंड द पेट्रोलियम लेयर। यानी कि पेट्रोलियम 500 से 2000 मीटर नीचे होता है और दो रॉक्स के बीच में होता है, और ये अधिकतर साल्ट वाटर के साथ मिक्स होता है और उसके ऊपर तैर रहा होता है। और नेचुरल गैस उस पेट्रोलियम के ऊपर होती है, यानी कि नीचे साल्ट वाटर, ऊपर पेट्रोलियम और उससे ऊपर नेचुरल गैस होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेट द मेन एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के हमने एडवांटेजेस बताने हैं कि क्या फ़ायदे हैं, एडवांटेज क्या है इसकी। तो सबसे पहले है नेचुरल गैस इज ए क्लीनर फ्यूल एज इट प्रोवाइड्स रिलेटिवली लो अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट्स। क्योंकि ये नेचुरल गैस क्या है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, ये एक क्लीनर फ्यूल है, इससे पोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि इसमें बहुत ही दूसरे जो फ्यूल है उनकी तुलना में बहुत कम पॉल्यूटेंट ये छोड़ती है अगर उसको बर्न किया जाए। सेकंड है इट हैज़ फ्यूअर एमिशन दैन कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट। इसमें इमिशन यानी कि वही पार्टिकल्स वगैरह जो निकलते हैं, धुआं वगैरह या दूसरी कोई चीज़ें, ठीक है, जो पोल्यूशन करती हैं वो कम निकलती हैं कोल और पेट्रोलियम की तुलना में। थर्ड है इट लीव्स नो ऐश पार्टिकल आफ्टर बर्निंग। जब इसको जलाया जाता है तो इसमें कोई भी राख वगैरह नहीं बचती, ठीक है। फोर्थ है इट इज़ नॉट एज एक्सपेंसिव एज अदर बर्निंग फ्यूल्स, ठीक है, ये सस्ती होती है दूसरी जो बर्निंग फ्यूल होती हैं जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है या दूसरी जो फ्यूल्स हैं उसकी तुलना में ये इतनी महंगी नहीं होती, यानी कि ये थोड़ी सस्ती होती है। फिफ्थ है इट इज़ सेफ़ टू यूज़, और ये इसका यूज़ क्या है, सेफ़ होता है। जैसे अगर एलपीजी का यूज़ हम करें, जैसे अगर वो लीक हो जाए तो उसमें जल्दी आग लग जाती है, मगर अगर ये गैस नेचुरल गैस लीक हो जाए तो उसमें बहुत कम संभावना होती है कि आग लगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कीपिंग इन माइंड देयर अवेलेबिलिटी इन नेचर एक्सप्लेन द नीड ऑफ यूजिंग कोल एंड पेट्रोलियम जुडिशियसली। हम पेट्रोलियम और कोल का समझदारी से कैसे प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये जो नेचर में इनकी जो अवेलेबिलिटी है उसके अनुसार हम किस तरह से समझदारी से इसका प्रयोग कर सकते हैं। आंसर है इसका कोल एंड पेट्रोलियम शुड बी यूज जुडिशियसली बिकॉज दे आर लिमिटेड, क्योंकि ये बहुत ही लिमिटेड है। कोल और पेट्रोलियम अगर लगातार हम इसका यूज़ करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे, विच विल सून गेट फिनिश्ड एंड दे आर आल्सो ए कॉज ऑफ पोल्यूशन। और एक तो ये लिमिटेड है और ये इनका यूज़ करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे जल्दी, और ये पोल्यूशन भी करते हैं। जो कोल और पेट्रोलियम है ये पोल्यूशन भी करते हैं। वी शुड यूज़ दैम जुडिशियसली सो डैट आवर फ्यूचर जनरेशन कैन टेक बेनिफिट फ्रॉम दैम। और इनका हमें समझदारी से प्रयोग इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, आगे आने वाली पीढ़ी है, उनके लिए भी ये एनर्जी के जो सोर्स हैं वो बचे रहें, जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, ताकि वो भी इनका फ़ायदा उठा सकें। तो ये था हमारा चैप्टर, कंप्लीट हो गया। इसके हमने सभी इसका कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।